गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कब तक हो जाती है खत्म, भारत में हुई रिसर्च का बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, लगभग 30% यानी कि हर 10 में से 3 लोगों में कोरोना वैक्सीन का असर मात्र 6 महीने तक रहता है। इसके बाद इससे बनी इम्यूनिटी उनमें कमजोरियां खत्म हो जाती है। यह तथ्य भारत में हुई एक रिसर्च से सामने आया है। दोस्तों यह रिसर्च भारत के AIG अस्पताल और एशियन हेल्थ केयर के साथ मिलकर पूरी की गई। इसमें करीब 1600 से अधिक लोगों को शामिल किया गया था। इन सभी लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे। दोस्तों AIG अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने बताया कि इस रिसर्च का उद्देश्य लोगों को वैक्सीन के बाद मिली इम्यूनिटी के असर को जानना था। इसके साथ ही यह पता लगाना था कि किस आयु वर्ग में बूस्टर डोज की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने बताया कि रिसर्च में लोगों की एंटीबॉडी लेवल की जांच की गई। कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी का स्तर कम से कम 100 AU प्रति ml होना चाहिए। इससे कम होने पर संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है। बुजुर्गों की तुलना में युवाओं में लंबे समय तक इम्यूनिटी बनी रहती है। गंभीर रोगों से जूझ रहे 40 साल से अधिक आयु वाले मरीजों में यह एंटीबॉडी 6 महीने में कम हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर बोला हमला। कहा चन्नी आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विभिन्न पार्टियों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चन्नी आम आदमी नहीं बल्कि बेईमान आदमी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, CM चन्नी के रिश्तेदार के घर करोड़ों रुपए मिलने के मामले को लेकर केजरीवाल ने यह ट्वीट किया है। दोस्तों पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ED राज्य में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई कर रही थी। अवैध रेत खनन के सिलसिले में ED ने मंगलवार को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार समेत अन्य के ठिकानों पर रेड की थी। पंजाब में ED की रेड बुधवार को भी जारी है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हन्नी के माहौली के घर और दूसरे ठिकानों से 7.9 करोड़ रुपए बरामद हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 26 जनवरी को इंडिया गेट और लाल किले पर कार बम से आतंकी हमले की आशंका। IB ने किया अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी दिल्ली में हमला कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB ने दिल्ली पुलिस को गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की आशंका के इनपुट दिए हैं। इसके मुताबिक गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी नेताओं समेत कुछ VIP को भी निशाना बना सकते हैं। IB के इनपुट के मुताबिक प्रतिबंधित संगठन खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमला करने की फिराक में है। संगठन कार में विस्फोट रखकर इंडिया गेट और लाल किले के आसपास हमला कर सकते हैं। इनपुट में यह भी कहा गया है कि सिख फॉर जस्टिस पिछले साल की तरह इस बार भी लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने की घटना की पुनरावृत्ति कर सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का दावा है कि आतंकी पाकिस्तान से विस्फोटक भारत ला चुके हैं। गाजीपुर मंडी में मिले IED उसी का हिस्सा था। जिस तरह जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया था, उसी तर्ज पर आतंकी ड्रोन से भी हमला कर सकते हैं। ड्रोन से परेड रूट या उसके आगे पीछे हमला करने की बात कही जा रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली पुलिस ने राजधानी को 20 जनवरी से एंटी ड्रोन क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके तहत दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर, USV, छोटा माइक्रो एयरक्राफ्ट, एयर बैलून पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि दिल्ली में एंटी ड्रोन व्यवस्था 15 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। SBI ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, अब धोखे से कोई नहीं निकाल पाएगा आपके ATM से पैसा। जी हां दोस्तों, यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर है तो आपके लिए एक अहम जानकारी है। दोस्तों दरअसल SBI ने अपने ग्राहकों के लिए ATM से कैश निकालने की प्रक्रिया में एक और स्टेप जोड़ दिया है। यह स्टेप सुरक्षा को और दुरुस्त करने के लिए है। अब तक दोस्तों कई बार हमने देखा कि ATM कार्ड का क्लोन बनकर या फिर किसी दूसरे तरीके से ठग ATM से पैसे निकाल लेते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। ATM मशीन से पैसे निकालते वक्त अब आपको एक OTP भी दर्ज करना होगा। यह OTP आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा और इसे अपने ATM पिन के बाद डालना जरूरी होगा। यदि आपने यह OTP नहीं डाला तो पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अब दोस्तों समझिए कि यदि कोई आपके कार्ड से पैसा निकालना चाहता है तो वह भी आपकी अनुमति के बगैर पैसा नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि अब आपके मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP इसमें एक अहम भूमिका निभाने वाला है।
है। वैसे दोस्तों एसबीआई का यह नया नियम आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नौकरी करने वालों की होगी बल्ले बल्ले, मिल सकते हैं 3 बड़े तोहफे। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को आम बजट पेश करेगी। इस बार वह चौथी बार बजट पेश करेगी। बजट आने से पहले अलग अलग सेक्टर ने उनसे काफी उम्मीदें लगा रखी है। एग्रीकल्चर हो या रियल एस्टेट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर हो या फिर नौकरी पेशा, सभी को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को मोदी सरकार की तरफ से टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाए जाने की उम्मीद है। पिछले कई साल से टैक्स छूट की लिमिट में कोई इजाफा नहीं किया गया है। दोस्तों माना जा रहा है कि चुनाव से पहले टैक्स छूट की घोषणा करके नौकरी पेशा को लुभा सकती है यह सरकार। फिलहाल टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपए है। पिछले करीब 8 साल से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले टैक्स छूट की लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया था। टैक्स पेयर्स की तरफ से इस छूट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग की जा रही है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार इसे बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है। वैसे भी इस बार यूपी जैसे बड़े राज्य में विस चुनाव है, तो सरकार नौकरी पेशा को खुश कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यात्रियों की सुविधा के लिए 10 नई ट्रेनें चलाएगी सरकार, रेलवे का खर्च बढ़ाएगी। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव से पहले पेश होने वाले आम बजट को लेकर वित्त मंत्रालय में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार देश का बजट पेश करेंगी। बजट पेश होने से पहले अलग अलग सेक्टर की तरफ से सरकार से मांग की जा रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट में सरकार रेलवे का खर्च भी बढ़ाने वाली है। सरकार की तरफ से रेलवे के बजट में 15% से ज्यादा इजाफा किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इस बार के बजट में 10 नई ट्रेनों को चलाने की घोषणा होने की भी संभावना है। इसके अलावा सरकार मेट्रो शहरों के रेल संपर्क को तेज करने की योजना पर भी काम कर रही है। ऐसे शहरों में एल्यूमिनियम वाली हल्की ट्रेनें चलाने की तैयारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी चिंता की खबर। आधार का बाजार से बना हुआ स्मार्ट कार्ड मान्य अब से नहीं होगा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। अगर आप आधार का स्मार्ट कार्ड बाजार से बनवाते हैं तो यह अब मान्य नहीं होगा। इसके लिए आपको बिना आधार का माना जाएगा। आधार कार्ड की सेवा देने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने कहा है कि बाजार से जो पीवीसी कार्ड बन रहे हैं वे मान्य नहीं है। इनसे कहा है कि इसे इसलिए मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें सुरक्षा की ढेर सारी कमियां होती है। सोशल मीडिया पर दी गई एक जानकारी में UIDAI ने कहा कि हम मजबूती से इस कार्ड को खारिज और हतोत्साहित करना चाहते हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का कोई भी फीचर नहीं होता है। अगर आपको पीवीसी कार्ड बनवाना ही है तो आप इसे 50 रुपए देकर ऑफिशियली बनवा सकते हैं। UIDAI ने कहा कि आधार स्मार्ट कार्ड खुले बाजार से प्रिंट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं तो ये मान्य नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर डेल्टा को रिप्लेस करता है ओमिक्रॉन तो बनेगी यह संभावना। ICMR के टॉप साइंटिस्ट का दावा। 11 मार्च तक करें इंतजार। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी 11 मार्च के बाद एक स्थानिक बीमारी बन जाएगी। यह दावा किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR में। महामारी विभाग के डॉक्टर समरीन पांडा ने कहा कि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण लगातार जारी रहा और यह संक्रमण के मामलों में डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ देता है, साथ ही यदि भविष्य में कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो इस बात की पूरी संभावना है कि कोविड-19 एक स्थानिक बीमारी बन सकती है। दरअसल दोस्तों, एंडेमिक यानी कि स्थानिक बीमारी से मतलब है कि कोई रोग स्थायी रूप से आबादी में संचारित होती रहे और कोविड-19 महामारी जिस तरह से विकसित हो रही है उससे यह लगता है कि यह वायरस अब पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत कई दुनिया के कई टॉप साइंटिस्ट ने इस बात की संभावना जताई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बड़ा बैन, इस दिन तक जारी रहेगी रोक। जी हां दोस्तों, विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध की अवधि को बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने इंटरनेशनल कमर्शियल उड़ानों के निलंबन को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। यानी कि दोस्तों, पहले यह केंद्र सरकार के द्वारा 31 जनवरी तक बंद की गई थी, लेकिन अब इसे 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। DGCA ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। DGCA के आदेश
आदेश के अनुसार फ्लाइट्स के निलंबन का असर कार्गो और डीजीसीए की मंजूरी वाली फ्लाइट्स पर नहीं पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, भारत आने जाने वाली सभी फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ानें कोविड-19 महामारी के चलते 23 मार्च 2020 से ही बंद है, लेकिन जुलाई 2020 से करीब 28 देशों के साथ हुए एयर बबल समझौते के तहत कुछ विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें संचालित हो रही हैं ताकि इमरजेंसी में यात्रियों को असुविधा न हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महज 2 दिनों में 1000 अंक से अधिक क्यों गिरा सेंसेक्स। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं पिछले 2 दिनों से भारतीय शेयर बाजार काफी गिर रहे हैं, लेकिन क्यों? इसका जवाब इस न्यूज में है। दरअसल दोस्तों, बीएसई सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ, तो निफ्टी 50 में भी इस समय के दौरान 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। मिडिल ईस्ट में राजनीतिक तनाव के चलते ऑयल मार्केटिंग में भय का माहौल है और अब ये डर इक्विटी मार्केट में गिरावट के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक खबर के मुताबिक आईटी, एमएफसीजी और फाइनेंशियल सेक्टर में सेलिंग का प्रेशर देखा जा रहा है, तो ऑटो और मेटल में खरीदारी आई है। दोस्तों, बुधवार को सेंसेक्स 654 अंक गिरकर 60,098.82 पर बंद हुआ। यह गिरावट 1.08% थी। हालांकि दिन में एक समय ऐसा भी था जब इसे 920 अंक तक गिरे हुए देखा गया। एनएसई निफ्टी में आज 174 अंकों की गिरावट आई और ये 18,000 के महत्वपूर्ण लेवल को तोड़ते हुए 17,938.4 पर बंद हुआ।